बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर एक नगर था, कटास। यह नगर आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चकवाल जिले में आता है। इसी नगर के बीचों बीच स्थित था एक भव्य मंदिर, कटास राज मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित था। लोगों का मानना था कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान किया था। यहाँ एक पवित्र सरोवर भी था, जिसे शिव के आंसू से उत्पन्न कुंड कहा जाता है। ये कोई साधारण जलाशय नहीं था, बल्कि इसके जल की एक बूंद भी लोगों की आत्मा को शुद्ध कर देती थी। पौराणिक कथा कहती है कि जब माता पार्वती का देहांत हुआ तो भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए। उनका हृदय करुणा और प्रेम से व्यथित हो गया। वे रो पड़े और जब उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे तब उन आंसुओं की 2 बूंदें धरती पर आकर गिरी। इन आंसुओं से ही बना यह सरोवर कटास कुंड। शिवजी का यह भावनात्मक रूप किसी ने पहले नहीं देखा था। कहते हैं कि इस कुंड के जल में अब भी उनकी व्यथा की शक्ति समाई हुई है। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में यह मान्यता है कि यदि कोई इस कुंड में स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन की दुख दारिद्रता समाप्त हो जाती है। ये कुंड अब भी वैसा ही है, शांति, ऊर्जा और रहस्य से भरा हुआ। मंदिर के पास ही एक रहस्यमयी गुफा भी है। माना जाता है कि जब पांडवों को वनवास मिला था तब वे इस गुफा में रुके थे। वे प्रतिदिन सरोवर के किनारे बैठकर ध्यान करते थे, शिवजी की पूजा करते थे और अपनी आगामी योजनाएं बनाते थे। यह वही समय था जब उन्होंने जीवन का सच्चा अर्थ समझा, त्याग, भक्ति और आत्मशुद्धि। समय बीतता गया, युग बदले, भारत विभाजन हुआ। यह मंदिर अब पाकिस्तान में रह गया। वहां रहने वाले हिंदुओं की संख्या कम होती गई। मंदिर वीरान होने लगा, लेकिन इस पवित्र स्थान की आभा कभी कम नहीं हुई। आज भी यह सरोवर, मंदिर और गुफा इतिहास, पौराणिकता और श्रद्धा के जीवंत प्रमाण हैं। कटास राज मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह उन भावनाओं का प्रतीक है जो हमें शिव पार्वती के प्रेम से जोड़ती हैं। यह उन आंसुओं का साक्षी है जिनमें सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। ये मंदिर हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कहीं भी हों, श्रद्धा और आस्था कभी मरती नहीं। वे समय के पार जीवित रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस मंदिर की गूंज आज भी दिलों में सुनाई देती है। अब मैं इस कहानी को और विस्तार देते हुए एक नाटकीय और संवेदनशील अंदाज में, हम अब कल्पना की मदद से समय में पीछे चलेंगे और देखेंगे कि पांडवों के वनवास के दौरान कटास राज में क्या हुआ था। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने वनवास के दिनों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ थीं द्रौपदी भी। कठिन यात्रा, घने जंगल, पहाड़ और अज्ञात भूमि उन्हें थका चुके थे। एक दिन वे एक ऊंचे टीले पर पहुंचे, जहां से नीचे उन्हें एक स्वर्ग जैसा स्थान दिखाई दिया। हरा भरा मैदान, शांत जल से भरा एक कुंड और प्राचीन खंडहरों से घिरे कुछ मंदिर। भीम ने आश्चर्य से कहा, भैया, यह कोई साधारण भूमि नहीं लगती, यहाँ की हवा में भी कोई शक्ति है। युधिष्ठिर बोले, यह वही भूमि हो सकती है जहां देवताओं ने तप किया था। चलो नीचे चलकर देखते हैं। वे सब धीरे धीरे कुंड के पास पहुंचे। जल इतना स्वच्छ था कि हर कोई अपना प्रतिबिंब उसमें देख सकता था। जैसे ही द्रौपदी ने कुंड का स्पर्श किया, उसके चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। रात को सबने मंदिर परिसर के पास विश्राम किया। अर्जुन ध्यान में बैठ गए और वहां उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में शिवजी प्रकट हुए। हे अर्जुन, शिवजी बोले, ये वही भूमि है जहां मेरे आंसू गिरे थे। ये सरोवर मेरी व्यथा की शक्ति से बना है। यहां तप करो, इससे तुम्हारा चित्त शांत होगा और तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। अर्जुन नींद से जागे और उन्होंने अपने भाइयों को स्वप्न सुनाया। सभी ने प्रण लिया कि वे यहाँ कुछ दिन रुककर शिव की आराधना करेंगे। अगले दिन नकुल और सहदेव खेलते खेलते मंदिर के पीछे एक गुफा की ओर निकल गए। गुफा के भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि अंदर एक प्राचीन मूर्ति है, जिसके चारों ओर हजारों दीप जल रहे हैं, लेकिन वहां कोई मनुष्य नहीं था। नकुल ने धीरे से कहा, भैया, यह गुफा तो जैसे शिव का निवास हो।